बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं PSL स्पोर्ट्स वन स्पेशल। मैं हूं आसिफ खान और हम आज भी बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 की, जहां ज़बरदस्त मुकाबला कल देखने को मिला। कराची किंग्स बमुकाबला लाहौर कलंदर्स, लेकिन बिलाखिर जीत लिया लाहौर ने। जिस तरह आप देख रहे हैं झलकियाँ, ये एक लाहौर की बैटिंग की और ज़बरदस्त ज़बरदस्त मुकाबले हुआ है। और बहरहाल जब तक ये देखते रहिए आप लोग, हम आपको अपने एक्सपर्ट से मिलवा लेते हैं। एक्सपर्ट कैसे हैं आप? खैरियत? आपने कहा था रवायत टूटेगी, टूटी नहीं यार, उम्मीद तो थी। उम्मीद थी, लेकिन देखें ना, वही है, मैंने आपको बोला कि जब तक आप आखिरी 3 ओवर में आसिफ भाई देखें कितने 41 रन चाहिए थे, वो भी बन गए। डजंट मैटर। कैसा लगा आपको ये? ज़बरदस्त। और कल भी मैं आसिफ भाई बताऊं कि मीडिया बॉक्स में जो एक अल्लाह गुल्ला था, और आज लोगों ने सोशल मीडिया में बड़े इसके तस्करे भी किए हैं कि इस तरह नहीं होना चाहिए, लेकिन वो एक जो था ना, ऐसा मैच हो गया था कि चाहे शायकीन तो अपने तरफ से वो अपनी भी टीमों को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जो मीडिया बॉक्स में लोग बैठे हुए इधर उधर, वो भी बड़ा इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि इतना तगड़ा मैच हुआ है। और ख़ास तौर पर जो लाहौर ने बैटिंग की है, आउट क्लास बैटिंग की, जिसकी वजह से जीते। नहीं तो मीडिया बॉक्स में, दोनों मीडिया बॉक्स में एक ही तरह का माहौल हो रहा था। नहीं, एक मीडिया बॉक्स तो आपको मालूम कि वहाँ तो बिल्कुल जो है ना, एक संजीदा सा माहौल होता है, वो थोड़ा सा अलग थलग है। और एक जो मीडिया बॉक्स जिसमें ज़्यादातर नौजवान होते हैं और बड़ा अल्लाह गुल्ला भी करते हैं, अच्छा। तो वो ही अल्लाह गुल्ला चल रहा था। और वही वाली सिचुएशन थी कि 99% लोग कह रहे थे कि कराची जीतेगा, 1% बंदा एक खड़ा हुआ कह रहा था कि आज लाहौर ही जीतेगा। कौन थे भाई वो? नहीं था। ओहो, फिर आप ही थे। मैंने कह दिया लाहौर जीतेगा। और देखें, अच्छा 2-3 आउट हुए ना जब, तो जितने भी लोग थे देखने, भाई ये तो मैच बहुत पहले ख़त्म हो जाएगा। आज वो जो टॉस जीत कर लोग कहते हैं कि बैटिंग करने वाली टीम जो है, दूसरी बैटिंग करने वाली टीम जीतेगी, आज रवायत भी टूट जाएगी, ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा देखिए भाई, 3 आउट ज़रूर हुए, लेकिन जिस तरह की विकेट है, जिस तरीके से उनके पास जो खेल रहे हैं, फ़खर जमान उस वक्त खेल लेते, बैंडंग खेल लेते, मैंने कहा ये इनके लिए विकेट अगर चली गई 16वें 17वें ओवर तक, तो लाहौर मैच जीत जाएगा। दोबारा से शुरू करें, मतलब कराची बैटिंग करता है, पहले बैटिंग करता है और शुरू में जल्दी आउट हो जाते हैं बाबर आजम, लेकिन फिर भी वो संभालते हैं। देखिए आसिफ भाई, सबसे बड़ी बात 8 रन पर जो कैच उनके कप्तान ने छोड़ा, शर्जील खान का, मेरे ख्याल में शुरू में लाहौर ने कंट्रोल कर लिया था। शर्जील का कैच ना छूटता, बाबर आजम भी जल्दी आउट हो गए थे, तो हो सकता है कराची ने जो 186 रन किए, वो 186 रन ना होते, आपको बोर्ड में नज़र आते और भी रन्स कम नजर आते। और वहाँ जब उनको चांस मिला तो उसके बाद उन्होंने खुलकर इनिंग खेली, आपने देखा 64 रन वो कर गए। तो कराची की बैटिंग, उसके बाद जो दूसरे बैट्समैन आए उन्होंने भी रन्स किए, जिसकी वजह से 186 रन हुए। मेरे ख्याल में कराची की बैटिंग बुरी नहीं थी। दो बाबर आजम के आउट होने के बाद लोगों का ये ख्याल था कि अगर शर्जील फिर आउट हुए तो लोगों का ख्याल था इतने रन नहीं बनेंगे, लेकिन कराची और जो उनकी बैटिंग थी उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त वो किया। 186 रन, एक मौके पर ऐसा लग रहा है कि 210 215 भी बन जाएंगे, लेकिन वही सिचुएशन हुई। आप देखें 10 ओवर में 112 या 13 रन थे कराची के, लेकिन उसके बाद जो 10 ओवर में वापस 102 रन, और आखिरी जो 10 ओवर में उसमें देखें कि सिर्फ 84 रन बने। वो इस वजह से बने कि आखिरी के ओवर्स में लाहौर की जो बॉलिंग थी बड़ी ज़बरदस्त थी। शाहीन शाह अफरीदी ने आउट क्लास बॉलिंग की, आप देखें। फिर उसके बाद आरिस राउफ जो काफ़ी उसमें उन्होंने भी 4 ओवर में 32 रन दिए, उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। तो यहाँ पर जो लाहौर की बॉलिंग को क्रेडिट आपको देना पड़ेगा कि जहाँ उन्होंने 115-120 रन आखिरी ओवर्स में बनने चाहिए थे, वहाँ उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है 84 रन दिए, और यहाँ भी थोड़ा सा उनको एडवांटेज मिला है। नहीं, लाहौर की चले, लाहौर ने तो बहुत बॉलिंग पहले की है, कर लिया लाहौर ने। लाहौर के कप्तान से एक मिस हुआ, लेकिन चलें उसको उसको वापस आने में कोई मुश्किल नहीं हुई। लेकिन नबी और आसिफ भाई, जहाँ पर नबी और उसकी पार्टनरशिप शर्जील की, वो कराची के लिए बड़ी ज़बरदस्त थी। वहाँ जो पार्टनरशिप मेरे ख्याल में 76 रन की दोनों के दरमियान पार्टनरशिप हुई है और तेज़ हुई है, और नबी ने भी बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की। आप देखें एक और भी छक्का आपको, एक फ़खर ने मारा छक्का जो स्टैंड पे गया है बाहर छत पे, और एक नबी ने जो मारा है वो भी छत के बाहर गया। तो लंबे लंबे अब छक्के जो है इस पे लग रहे हैं। तो बैटिंग की हम पहले ही वो आपको मैं बता दूं कि बैटिंग में कराची ने रन्स बुरे नहीं किए थे, लेकिन वहीं एक चीज़ मुझे और नज़र आई कि जब कराची की बॉलिंग शुरू हुई तो मुझे उनके कप्तान आज बॉलिंग करते हुए नज़र कल नहीं आए।
उन्होंने एक ओवर भी नहीं किया और ये समझ में नहीं आया कि उन्होंने बॉलिंग क्यों नहीं की। और ना ही कोई अपडेट ऐसी थी कि वो शायद उनके बाजू में कोई मसला है या कोई इंजरी है, कोई इस तरह की कोई अपडेट भी नहीं आई। तो ये नहीं समझ आया कि उन्होंने बॉलिंग क्यों नहीं की। वो तो 4 फास्ट बॉलर से गेंद कर रहे थे, फिर नबी ने बॉल किया बीच में, तो ये भी फ़र्क पड़ सकता है। अगर वहाँ पर इमाद वसीम की 1 आध या 2 ओवर होते तो कराची को फ़र्क पड़ सकता था। हाँ, क्योंकि नबी ने 31 रन के हिसाब से बिल्कुल रन दिए थे, बिल्कुल 4 ओवर में 31 रन दिए थे उन्होंने, कोई विकेट हासिल नहीं की थी। लेकिन बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहे थे और वहाँ पर उनका गेंद स्पिन भी हो रहा था। मेरे ख्याल में वहाँ अमाद बॉलिंग करते अगर आगे, तो वो पिछले मैच में आप देखें 4 ओवर में 22 रन दिए थे। अगर यहाँ वो आगे रन रोक लेते तो कराची के लाहौर के लिए और ज़्यादा मसला हो सकता था। क्या वजह रही आपके ख्याल में, क्यों नहीं की उन्होंने बॉलिंग? मेरी समझ में, मैं तो ये से अब वहाँ पर भी ये बातें हो रही थी कि कप्तान क्यों नहीं बॉलिंग कर रहे। या तो उन्होंने कहा कि क्योंकि उस वक्त जो क्रिस्टेंस थे उनके फास्ट बॉलर, वो बड़ी अच्छी लाइन और लेन से गेंद कर रहे थे। 2 ओवर में उन्होंने इतने रन नहीं दिए थे। उन्होंने कहा कि चलो एक तरफ उन्हीं को लगाए। लेकिन तीसरा जो उनका ओवर और चौथा ओवर जो था वो बड़ा ख़राब गया, जिसमें उन्होंने रन दिए और जिस पर वेजे ने उनको मारा, फिर बैंगडंग ने जो उनको जो है हिट किया, तो जिसकी वजह से रन्स कम उनके बोर्ड पर आ गए। तो 3 ओवर में 41 रन फिर भी आसिफ भाई बहुत बड़ा टोटल था। यहाँ पर कराची की जिस तरह की बॉलिंग है, मोहम्मद आमिर ने जो शुरू के 2 ओवर किए उसमें उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की और जो एग्रेशन वो दिखा रहे थे, जो कुछ कर रहे थे। कल 2 चीज़ें और भी आपको नज़र आई होंगी। एक शाहिनशाह अफरीदी ने जब आमिर को आउट किया तो उनका क्या वो एक गुस्सा दिखाना और क्या कुछ था। लेकिन जब आमिर बैटिंग में गए ना, तो शाहिनशाह ने जो गुस्सा किया, मेरे ख्याल में आसिफ भाई वो जब वो बैटिंग पे तो कुछ ऐसी हुटिंग उन्होंने की, तो उसके बाद ऐसा सिचुएशन पैदा हुई। फिर जब आमिर ने बॉलिंग की तो आमिर ने जिसे एक रन आउट हुआ, उसके बाद जो उनका जिसे का अंदाज़ था, फिर उन्होंने जब जॉन डैनली को आउट किया और उसके बाद जो उनका अंदाज़ था वो मेरी समझ में नहीं आया कि क्या समझ में आया, क्या गलत था अंदाज उनका? बहुत गलत था। वो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, आप देखें क्या नहीं कितना आप देख रहे हैं आपको आवाज़ अगर होती तो आपको वो चीज़ें भी नजर ये आती। देखें ना, ये बिल्कुल ये देखें, अब आप खुद देखें और ये आप उस जाने के बाद ये देखें। अब सही है, आप वो करें, ऐसा नहीं है। ऐसा लग रहा था कि रवायती हरी पाक भारत का मैच हो रहा है। नहीं ऐसा नहीं है, इसको गौर से देखें, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। ये है, इसको भी देखें। अब देखें, ये देखें और तो ये ठीक है, कोई ऐसी लेकिन फिर अगर आपने ये किया तो फिर आपको मैच भी आसिफ भाई, फिर आपको मैच भी फिनिश किया। एक तरफ से कौन से नारे लग रहे थे वो भी आपको मैं, अगर क्योंकि आप ग्राउंड में तो नहीं थे, लेकिन मैं ग्राउंड एक तरफ से कौन से नारे लग रहे थे और दूसरी तरफ से कौन से नारे लग रहे थे। तो ये ऐसा होता है। क्या नारे लग रहे थे? वो क्या थे, क्या किया था उन्होंने, वही नारे लग रहे थे। अच्छा जी, इतनी ज़्यादा वो हो गई थी। फिर शाहिनशाह अफरीदी और इनकी आपस में जो लगी, तो मेरे में शाहिनशाह का बनता है, क्योंकि शाहिनशाह इस वक्त करंट टीम में है, तीनों फॉर्मेट खेल रहा है, आउट भी कर रहा है, आउट क्लास बॉलिंग भी कर रहा है। तो मेरे में आप देखें चौथे मैच में दूसरी बार वो मैन ऑफ द मैच भी हो गया, तो वहाँ पर वो परफॉर्म कर रहा है। अगर उसका वो ऐसा करता है तो बनता है। आपने पिछले मैच में भी आमिर को देखें तो आमिर का सेकंड लास्ट ओवर था जहाँ पर कराची आ रहा, और आज भी कल भी आमिर का सेकंड लास्ट ओवर था जिसमें 20 रन बने और लाहौर जीत गया। नहीं, आमिर का कौन सा सेकंड लास्ट? अच्छा, आमिर का, ठीक है, आमिर की बात कर रहा हूँ, 20 रन दे दिए। मैं कुछ ज़्यादा सुनना चाहता हूँ, ये जो आप नई चीज़ लेके आए ना, ये थोड़ा इसके बारे में बताएं भाई। एक तरफ से मैं वही बता रहा हूँ, जो चीज़ें थी, बहुत से लोगों को एक चीज़ पसंद नहीं है। करंट प्लेयर जो होता है ना, वो परफॉर्म कर रहा होता है, उसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, चाहे आप कितने भी अच्छे हों। और अगर आप अच्छे थे और उसके बाद जो आपने सोशल मीडिया इधर आके जो बातें की, उससे लोगों को भी जो है ना काफ़ी हुई। पहले आपने टेस्ट छोड़ा, फिर आपने वनडे छोड़ा, फिर आप T20 पे आए और वहाँ पर भी आपने कह दिया कि मैं नहीं। तो एक जो क्रिकेटर होता है, अभी आपका अगर है दम आप में और आप ऐसी तेज़ बॉलिंग कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल में आपको थोड़ा सा एग्रेशन इस तरीके से नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि बोर्ड वाले भी ऐसे हैं और चीफ सेलेक्टर भी हैं और सारे लोग जो है देख रहे होते हैं कि इस खिलाड़ी के अभी ये अगर इस तरह का वो रवैया है, तो जब वो टीम में आएगा तो उसका रवैया क्या होगा। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो सेलेक्टर्स को, मैनेजमेंट को नागवार गुजरती हैं। तो खिलाड़ी कितना भी अच्छा हो तो वो यहाँ से भी मार खा जाता है। तो और हफीज़ कैसे रहे कल? हफीज़ बिल्कुल, अब देखें हफीज़ आउट हुए, हफीज़ बैटिंग करने के बिल्कुल जो एक होता है ना सीनियर प्लेयर, और जिस तरीके से वो गए आउट हुए, उनके बाद भी काफ़ी उनके ऊपर वो हुआ जिस तरीके से होता है जश्न। सही है, हफीज़ रन्स कर रहे थे, आउट किया, बड़ी टीम को होती है कि यार हमने बड़ा प्लेयर आउट कर दिया। और हफीज़ जब आउट हुए तो यकीन माने सब ने कह दिया आसिफ भाई कि आप लाहौर के हाथ से मैच गया। और हफीज़ का रवैया वैसे ही था, जैसे गए वैसे ही वापस आए। उन्होंने कोई एक्स्ट्रा ओनली होता है ना कि वो चीज़ नहीं की, ये मुझे उनका नजर आया। तो चलें, अब इस मैच में और कुछ नहीं बचा।
कुछ और नहीं है आपके पास बताने के लिए? बहुत कुछ है, क्या नहीं है। नहीं बताएं ना। देखिए, एक तरफ परेशानी थी, एक तरफ खुशी थी, और एक तरफ वो शिकस्त थी जो आपको फाइनल में कराची ने दी। ये उसका एक बदला भी था जो लाहौरियों ने उससे लिया। और उसके बाद शाइकीन क्रिकेट थे तो जो बाहर निकले, जब उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से वो कहते हैं कि जब भी हम आस लगा के आते हैं, जब भी इन पे जो हम चाहते हैं कि कराची जीते, मायूस करता है। तो मेरे ख्याल में बातें तो बहुत सी उनके डग आउट में देखें कि एकदम क्या कैसा वसीम अकरम को देख रहे हैं, उनके अपने जो ऑनर वो भी बैठे हुए थे, तो काफ़ी टेंस माहौल था, ऐसा लग रहा था। और वाकई होना भी चाहिए, क्रिकेट में ऐसा होना चाहिए कि भाई एक तरफ लाहौर एक तरफ कराची, तो वहाँ पर ज़्यादा सपोर्टर जो थे ना स्टेडियम में, मुझे 75-80% लोग आपको जो है ना वो कराची के नारे लगाते नज़र आ रहे होंगे। तो मेरे ख्याल में लाहौर ने जो परफॉर्म किया है और जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर किया, मुझे लग रहा है आगे मुकाबले और तगड़े होंगे। क्या आपके ख्याल में कराची के जो इस वक्त यूँ कहना चाहिए कि जो उनके, यार मैं कैसे कहूँ, बोले खुल के बोले, हमने तो खुल के बोले। नहीं, अब हम ज़रा दूसरे अंदाज से उसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपके क्या कहते हैं उनको, जो मालिक हैं, जो सब कुछ हैं, ओनर हैं, वो आपके साथ बैठे हुए हैं, फ़र्क कैसा फ़र्क पड़ रहा होगा? बिल्कुल फ़र्क तो पड़ता है ना आसिफ भाई। जब एक बहुत सारे जो ओनर होते हैं, जैसे जावेद आफरीदी को देखें, पेशावर ज़ल्मी के ओनर हैं, अलग थलग बैठते हैं। और आमिर राना साहब तो नज़र ही नहीं आए इस बार, तो नज़र ही नहीं अभी तक नहीं आया। पिछली बार भी एंड में जाकर आए थे, तो वो नहीं। तो ये इनका ऐसा है कि ये बिल्कुल डगआउट में बैठे होते हैं। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा जब आप खिलाड़ियों पे प्रेशर होता है, ये बात आप माने कि कप्तान का या बड़ा आपका कोच है, हेड कोच है, जैसे वसीम अकरम बैठे हुए, उसका वो ये क्योंकि आपको समझा रहा होता है। लेकिन एक मालिक का वहाँ पर बैठना, और थोड़ा सा ये होता है कि खिलाड़ियों में प्रेशर में आ जाते हैं, यार परफॉर्म भी करना है, पता नहीं आगे मैच मिले ना मिले, आगे जो है कॉन्टैक्ट मिले ना मिले। तो ये चीज़ें आपको मैटर करती हैं मेरे ख्याल से, बिल्कुल करती हैं। और दूसरी तरफ से आप कह रहे थे ना कि क्या क्या नारे लग रहे थे, तो 2 खिलाड़ी उनमें ऐसे थे जिनके बारे में नारे लग रहे थे। अच्छा, कुछ गैर कुछ शर्जील और अच्छा ठीक है, शर्जील और आमिर के बिल्कुल यही नारे लग रहे थे। अच्छा, तो फिर समझ गया मैं कौन से नारे लग रहे थे, यही था। तो अब बहुत सारे देखें आसिफ भाई, हम पहले वाली चीज़ नहीं रही कि बहुत सारे लोग जो होते हैं ना सिर्फ कहते थे कि यही जीते। आप लोग क्रिकेट को समझ रहे हैं, क्योंकि जितनी लोग क्रिकेट देख रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, वैसे भी देखते हैं, तो वो देख रहे होते हैं कि कौन क्या कर रहा है। जहाँ जिससे मैंने आके बार बात की तो वो यही कह रहा था कि भाई यहाँ पर कप्तानी का थोड़ा फेलियर है। जब आपको पता है कि एक मैच में सेकंड लास्ट ओवर में आमिर हरवा चुके, तो यहाँ आमिर से उन्होंने बॉलिंग नहीं की। ये मैं नहीं कह रहा, या कोई क्रिकेट का बड़ा तजियाकार नहीं कर रहा है, ये लोग जो मैच देखने वाले वो कह रहे हैं कि यहाँ पर सेकंड लास्ट ओवर मोहम्मद आमिर का नहीं बनता, तो उनसे नहीं कराते। तो होता है ना कि कभी, क्योंकि मोहम्मद आमिर ने जो पहले बॉल की, उसके बाद जो आगे उन्होंने पिछले मैच में वाइटिंग की, 8 से 7-8 वाइट की, और इस मैच में उन्होंने जो देखें, जब बैटिंग वीजे जैसा वो जो हार्ड हिटर बैट्समैन है, जब आप उसको ओवर पिच देंगे वो कहाँ गेंद छोड़ेगा। आपने दोनों बॉलें उसको ओवर पिच दी और दोनों पे उसने सामने छक्के मार दिए, तो ये वो फ़र्क होता है। तो मेरे ख्याल में यहाँ इमाद वसीम अगर इंजर्ड नहीं थे, इंजरी का शिकार नहीं थे, तो बीच में उनको 2 से 3 ओवर लाजमी करने चाहिए। हाँ, ये बात है, ये फ़र्क पड़ा। और ये समझ नहीं आई कि उन्होंने बॉल क्यों नहीं की, ये समझ नहीं आई, क्योंकि बैटिंग में वो आए थे, 6ठे नंबर पे बैटिंग करने आए थे और आउट हो गए 0 पे। तो मेरे ख्याल में बॉलिंग क्यों नहीं की, ये समझ नहीं आया। चलें, कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ये जानने की कि क्यों इमाद वसीम ने बॉलिंग नहीं की। अगर हमें पता चलता है तो हम आपको बताते हैं। इस वक्त ब्रेक लेते हैं। विल सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक टू PSL स्पोर्ट्स 1 स्पेशल। बात बदियू जमा साहब कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग का जो कल का मुकाबला हुआ कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान, उसमें क्या इनकी मंशा के मुताबिक नहीं हुआ? क्यों? हम दोबारा से आ जाते हैं वहीं पर। इमाद वसीम, क्या हुआ होगा? ये आसिफ भाई, मैं कोशिश बहुत मैंने की कि मैं 2-4 लोगों से बात भी की। मैंने कहा बॉलिंग क्यों नहीं की। किसी ने, एक होता है ना कि अपडेट आ जाती है कि अगर एक बॉलर इंजर्ड है, इंजरी का शिकार है, या कि बैट्समैन को कोई मसला मसाइल है, तो उनकी जो टीम है वो भी आपको अपडेट दे देती है। वैसे भी आपको पता चल जाता है कि क्यों नहीं कर रहा। लेकिन वो कप्तानी भी करते रहे, फील्ड में मौजूद भी रहे और फील्डिंग भी करते रहे, और ओवर नहीं कराया। ये अब तक मेरी समझ में नहीं आया। शायद कुछ ऐसी कोई बात हुई हो जिस पर वो
होता है ना कि बहुत सारी बातें ऐसी हो जाती हैं जिसमें कप्तान भी नाराज़ हो जाता है, तो कुछ तरह की सिचुएशन हो सकती है। अच्छा, वैसे लाहौर कलंदर्स क्यों नहीं सोचता कप्तानी चेंज करने के बारे में? ये समय आसिफ भाई एक ऐसा बंदे को उन्होंने कप्तान रखा हुआ है जो उसको कप्तान सही एक किस्म का उसको कप्तानी का कोई इतना आइडिया नहीं है। वो तो एक लक है, आपके पास प्लेयर ऐसे हैं कि आपकी जो बैटिंग भी चल रही जाती है, बॉलिंग भी चल रही है और आप मैच जीत रहे हैं। उसकी कप्तानी में वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। वो कप्तानी भी अगर करता है तो मेरे ख्याल में ज़्यादातर आप देखें या तो शाहीन शाह अफरीदी या फिर मोहम्मद हफीज़ वहाँ खड़े होते हैं, तो मोहम्मद हफीज़ खिलाड़ियों को मूव कर रहे होते हैं, फील्डर्स को इधर उधर। तो ऐसा कप्तान होना चाहिए जिसको तजर्बा भी हो, जिसको वक्त पर जो है बॉलिंग चेंज का भी पता हो, वक्त पर उसको पता हो कि मैंने यहाँ पर क्या डिसीजन लेना है। तो वो चीज़ उनमें नज़र नहीं आई। बिल्कुल एक होता है ना डम्मी टाइप के कप्तान, या फिर इस तरीके से बनाया हुआ। और उनकी खुद की परफॉर्मेंस 3-4 मैचेस में आप देख लें कि बिल्कुल उनकी परफॉर्मेंस में नहीं है। तो अब उनको मेरे ख्याल में जिस तरीके से वो 5-6 पे आ रहे थे पहले, पिछले सीज़न में 6 पे उन्होंने बैटिंग की है, उससे की है, तो वहाँ वो रन्स कर रहे थे। जिस तरह के वो बैट्समैन है आसिफ भाई, मुझे लग रहा है कि उनको 5-6 पे ही बैटिंग करनी चाहिए। ओपन के तौर पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं, आप उनको उनसे खिलवाएं और आप उनसे ओपन कराएं या टॉप ऑर्डर में उनसे खिलवाएं, तो ये उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। चलें फिर अब आगे चलते हैं। आज का मुकाबला दोनों टीम, बल्कि अगर देखा जाए कोयटा ग्लैडिएटर ज़्यादा दबी हुई है, इस्लामाबाद यूनाइटेड कुछ पिछला मुकाबला हारी हुई है। कैसा मुकाबला होने की तवक्को है? देख, कोयटा की टीम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है और प्रेशर यही है कि हमने सिर्फ एक जीत उनको चाहिए और वो इस जीत की तलाश में है कि किसी तरह एक जीत मिल जाए, फिर वो अपनी जीत के ट्रैक पे आ जाएं, तो फिर उनकी आगे परफॉर्मेंस बेहतर होगी। और जिस तरीके से उनके साथ भी मसला वही आ रहा है, कप्तानी वाला। कप्तान बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान टीम को कप्तानी कर चुके हैं, लेकिन इस वक्त वो बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर अपनी परफॉर्मेंस को लेकर, टीम परफॉर्म आखिरी के जो ओवर है उसमें बॉलर इस तरह की परफॉर्म नहीं कर रहे। बैटिंग उनकी, इसमें कोई शक नहीं कि बैटिंग 178, 196, 198 तक आप गए, बैटिंग उनकी बुरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर उनको बॉलर जो हैं वो इस तरह का उनका साथ नहीं दे रहे। जिसमें हसनैन, आप कहते हैं देखिए स्पीड से कुछ नहीं होता आसिफ भाई, हसनैन अगर आपको बॉलिंग करें 140-45 से, तो उनको विकेट भी लेनी चाहिए और उस तरीके से जहाँ पर रन्स रोकने वहाँ रन्स भी रोकने चाहिए। उस्मान चनवारी बिल्कुल उनसे बॉल नहीं हो रही, तो ये उनके लिए लम्हा है कि हम किसको खिलाएं किसको ना खिलाएं। फास्ट बॉलर उनके जो है नसीम शाह को उन्होंने खिलाया, नसीम शाह से वो इस तरह की बॉलिंग नहीं हो रही। बैन कटिंग है, उससे उन्होंने खिलाया, वो खेल तो रहे, उनकी ना बैटिंग में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है और ना ही वो बॉलिंग में। अनवर अली भी उस तरह की बॉल नहीं कर पाए, ना उनकी बिल्कुल उनकी एक तो उनकी स्पीड भी नहीं है और दूसरा उनकी वो मूवमेंट भी नहीं है कि जिस तरीके से वो इन ओवरों में, चाहे शुरू के ओवर में या आखिरी के ओवर में रन बचा सकें। तो ये उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर इस्लामाबाद को देखें, उनका टॉप ऑर्डर भी अच्छा है और उसमें ज़्यादातर ऑलराउंडर है जो बॉलिंग भी कर रहे हैं और बैटिंग कर रहे हैं। फ़हीम अशरफ को ले ले, बैटिंग भी कर रहा है, बॉलिंग भी है। उसके अलावा गैरगुरी को पिछले उसमें हुआ, वही ऑलराउंडर है। आपका मोहम्मद जो हसन अली है वो आपका है। फिर आपके पास जफ़र गौर स्पिनर है। शादाब खान जो है वो खुद जो है बहुत हैं, अगर इन फॉर्म में नहीं है, बॉल नहीं हो रहा उनसे, हो सकता है एक मैच में वो जैसे वहाब रियाज ने किया वो दोबारा अपने ट्रैक पे आ जाए। तो उनके मुकाबले में इस्लामाबाद की टीम मजबूत भी है और थोड़ा सा इनसे प्रेशर कम होगा, क्योंकि मैच जीते हुए, पिछला मैच ज़रूर आ रहे हैं लेकिन उससे पहले वो मैच जीते हुए, तो पलरा उनका मुझे भारी लगता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात वही आसिफ भाई की टॉस है, अभी तक टॉस वही तो देर में 11 मैच यार। लेकिन ये टॉस अब जिस तरह कल हुआ, जिस तरह उससे पहले हुआ, जिस तरह उससे पहले हुआ, टॉस की इतनी कोई अहमियत मेरा नहीं ख्याल की थी। वो असल यही है ना आसिफ भाई कि आप जब 198-96 रन कर रहे हैं और उसके बाद आपके जो शुरू में आप देखें 3 से 4 मैच से मैं बता रहा हूँ, 4 मैच में 10 ओवर या 12 ओवर तक कुछ और रन्स होते हैं और 12 ओवर से लेकर 20 ओवर तक रन्स कुछ और होते हैं। हालांकि उन ओवरों में ज़्यादा रन्स बनने चाहिए, लेकिन उन ओवर में पहली जो बैटिंग है वो रन्स कम कर रही है, जिसकी वजह से एडवांटेज जो है सेकेंड बैटिंग को मिल रहा है और वो जीत रहे हैं। और अब यही है ना कि भैया हम तो बैठे होते हैं, सामने नज़र आता है बहुत ज़्यादा ड्यू होती है, बहुत ज़्यादा आउटफील्ड जो है वो गीली हो जाती है, बॉल बार बार आप साफ कर रहे होते हैं तो वो ग्रिप नहीं बन रहा होता, फील्डर कैच भी इतना कोशिश करते हैं नहीं पकड़ पाते, बहुत स्लिप हो जाती है। तो मेरे ख्याल में फ़ायदा एडवांटेज तो है। अब एक टॉस जीतने की ज़रूरत है, मेरे ख्याल में कोयटा को टॉस जीतेगी तो वो मैच जीतेगी। देख लेते हैं क्या होता है। ये अभी हम देख रहे हैं, कुछ नज़र आ रहा है हमें, कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स का मुकाबला नज़र आता
नज़र आ रहा है इस वक्त। हम हम इस तरह कोशिश कर रहे हैं जैसे कि ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें कि क्या आज स्पिनर्स के साथ जाएंगे, क्या आज फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे। स्पिनर उनके पास होते हैं आसिफ भाई, वो यूज अब देखें ना, मोहम्मद नवाज से पिछले मैच में भी आपने 2 ओवर कराए, 2 ओवर के बाद को नहीं किया, फिर आपने जाहिद महमूद से 3 ओवर कराए, 1 ओवर उनका भी आपने रोक लिया। तो ये उसको स्पिनर तो आपके पास हैं, दोनों आपको आप खिला रहे हैं, लेकिन आप उससे बॉलिंग नहीं करा रहे, आप ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट बॉलर पे जा रहे हैं। असलैन से बॉल करा रहे हैं, उस्मान शनवारी से आप बॉल करा रहे हैं, उसके अलावा बैन कटिंग से जो है वो आप बॉलिंग करा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में आप स्पिनर को थोड़ा मौका तो दें, ये नहीं डेल स्टेन है, आप डेल स्टेन ने 1 ओवर में रन दे दिए 22-23 रन, सरफराज अहमद ने उन पर तो गुस्सा नहीं किया, वो ना वो कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, आप जाहिद महमूद को तो गुस्से में जाके समझा सकते हैं, आप नवाज़ पे भी गुस्सा निकाल सकते हैं, आप किसी और पे भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ना, आपको ये देखना होगा कि जहाँ स्पिनर की ज़रूरत है वहाँ स्पिनर को तो इस्तेमाल करें। आप भी कप्तानी में वही गलतियाँ कर रहे हैं जो दूसरे कप्तान कर रहे हैं। यहाँ पर सिचुएशन के हिसाब से सरफराज बॉलिंग को चेंज नहीं कर रहे, जिसकी वजह से उनको नुकसान हो रहा है। और आगे अब तो उसके बाद तो अब गैप है ना। देखिए कल मैच नहीं है, हाँ। फिर परसों 3 तारीख को 2 मैच हैं, फिर 4 और 5 को 1 मैच है, फिर 6 और 7 को 2-2 मैच हैं। तो फिर यहाँ से सफ़र ख़त्म हो जाएगा, फिर अगले 2 दिन गैप है, फिर 10 से जो है वो लाहौर में मैचेस शुरू हो जाएंगे। फिर 4-4 मैच हो जाएंगे अब। बिल्कुल 4-4 मैच होंगे, बल्कि एक टीम के कराची के तो 4 मैच हो चुके हैं और कराची ने 2 मैच और खेलने। कराची के तो यहाँ कराची में 6 मैच हो जाएंगे, उनको वहाँ जाके लाहौर में जाके जो है वो 4 मैचेस खेलने पड़ेंगे। अब ये मैचेस की पोजीशन क्या बनेगी? अभी 4 मैच इस्लामाबाद ने खेले, 4 मैच इस्लामाबाद ने 3 खेले, आज चौथा खेलेंगे। 4 मैच पेशावर ने खेले, 4 मैच ही कराची ने खेले और 4 मैच ही जो हैं वो मुल्तान ने खेले। और अब जो 3 मैच जो हैं वो इस्लामाबाद ने खेले। तो अब कराची ने 1 मैच और खेलना है परसों, फिर उसके बाद 6 तारीख को उन्होंने 1 और मैच खेलना है, तो इनके 6 मैच हो जाएंगे कराची के। अच्छा। तो यहाँ बहुत जो टॉप की 4 टीमें उनके 6-6 मैच भी यहाँ पर हो जाएंगे, तो वहाँ जाके आपको 4-4 मैचेस खेलने पड़ेंगे। अच्छा, तो अभी ये सूरत हाल बनी है। तो अभी पेशावर जो है टॉप पर है, मैच 4 खेले 3 जीते 1 हारे, लेकिन रन रेट के हिसाब से ऊपर है। लाहौर पे 4 खेले 3 जीते 1 हारे, उनका रन रेट थोड़ा सा कम है, जिसकी वजह से दूसरे नंबर पर है। फिर उसके बाद जो है वो कराची की टीम है, फिर इस्लामाबाद की टीम है, मुल्तान है, फिर आखिरी में कोयटा है। मुल्तान की टीम को क्या हो गया यार? वही एक ही मैच जो देखें सेकंड बैटिंग में खेले वो हारे, बाकी तीनों मैच जो हैं वो वही पहली बैटिंग में वो हारे। बड़ी सिचुएशन हो रही है, बड़े अरसे से उनकी टीम भी ऊपर नहीं आई, इसी वजह से नहीं आ रही। देखें आप वो चेस नहीं कर, आप जो है ना आपको मौका ही नहीं मिला, आप टॉस हार रहे, एक टॉस जो जीता उन्होंने वो मैच भी जीता, जो टॉस आ रहे हैं वो मैच आ रहे हैं। तो यही है आसिफ भाई, यहाँ कुछ सिचुएशन ही ऐसी बन गई है। गुज़िश्ता रोज चेयरमैन से भी सवाल हुआ था कि आप पिचेस हम क्या कर सकते हैं पिचेस में, ये तो एक कुदरती वो है, एंटरटेनमेंट है, टॉस तो होना है, पिचेस तो वैसी ही है, एंटरटेनमेंट है। और ख़ासतौर पर यही है आसिफ भाई कि ये तो 20 ओवर की क्रिकेट होती है, इसमें लोग आड़ा उड़ी देखने आते हैं, छक्के चौके ही देखने आते हैं। आड़ा उड़ी, ऊपर से छक्के जाएं चौके जाएं। देखिए जो भी मैच जो है ना कम स्कोर का हुआ है, लोग उठ के चले जाते हैं। 118 रन का मैच हुआ इस्लामाबाद का, उसमें लोग जो हैं आधे से ज़्यादा जो 10 ओवर के बाद ही चले गए। तो लोगों को भी क्रिकेट ऐसी चाहिए, जब वो टिकट लेकर वहाँ जाते हैं, महंगे टिकट लेकर और वहाँ बैठते हैं, तो उनको ये भी चाहिए कि भाई वो जो है बैटिंग भी अच्छी देखें, बॉलिंग भी अच्छी देखें, फिर उनको एंजॉय भी करना होता है। तो एंजॉय के लिए लोग जाते हैं, क्योंकि स्टेडियम में मैच नहीं देखना होता, मैच तो देखना है जिसने वो टीवी पे देखना है कि वो वहाँ साहब एक्शन रिप्ले भी नज़र आ रहा होता है, सब कुछ। वहाँ तो लोग एंजॉय के लिए जाते हैं। नहीं, लेकिन अब तो अंदर टीवी लगे हुए हैं, जो इनक्लोजर में तो नहीं है ना, वो सामने एक स्क्रीन है या इस तरफ एक स्क्रीन है, तो कभी कभी बहुत से लोग अपने शोगल मेले लगे होते हैं, उनसे रह जाता है, नहीं देख पाते, ये भी तो होता है। चाहिए भाई, सही है। मैं असल में कुछ और चीज़ नोट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कुछ और चीज़ देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या ऐसा हो रहा है कोयटा के साथ कि अभी तक इनको कामयाबी नहीं मिल सकी। आपका कप्तान? मेरा कप्तान सरफराज अहमद। क्यों? पूछे ना क्या भाई, वो नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना, इस वक्त मैं बता रहा हूँ, अगर आप टीम के लिए खेलें, आप टीम के लिए परफॉर्म करें, टीम का सोचें, तो वो चीज़ आपको ले आएगी। आप फैसले अच्छे करें, आप उसको आपको करना चाहिए। इस वक्त जो है अंडर प्रेशर है भाई। क्यों? कैसे परफॉर्म करना है बैटिंग में? परफॉर्म तो कर रहा है ना।
कीपिंग में, नहीं परफॉर्म कर रहा है, कप्तानी में, कप्तानी में नहीं हो पा रहा, लेके तो आ रहा है अपने लड़के को। तो लोगों को नज़र नहीं आ रहा क्या? नहीं, लोगों को नज़र आ रहा है। फिर हर कोई यही बातें कर रहा है कि आप कप्तानी, आप टीम में आने के चक्कर में फ्रेंचाइज को भी गड़वा रहे हैं। फ्रेंचाइज उसको सपोर्ट नहीं कर रही। फ्रेंचाइज देखें ऊपर, अब खुद देखें, अब एक उनके जो हेड कोच हैं मोइन खान, उनका बेटा खुद जो है वो विकेट कीपर बैट्समैन है, और पहले तो सरफराज के वो गुण गाया करते थे। उस दिन अब हफीज़ का जो सी कैटेगरी नहीं ली, हालांकि हफीज़, आपको पता है हफीज़ और सरफराज का क्या थोड़ा सा मामला हुए, उस पर उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है हफीज़ के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, वो सी कैटेगरी के लायक नहीं है, वो ए कैटेगरी उनको सूट करती है, तो वो बोले हैं। तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा वहाँ पर कुछ मामलात हैं। नहीं तो क्या सरफराज थोड़ी जा सकता है, इसमें सरफराज थोड़ी जा सकता है, कहाँ नहीं जा इस फ्रेंचाइज से सरफराज अहमद थोड़ी बाहर जा सकते हैं। फ्रेंचाइज उन्होंने तो तायाद बना दिया ना भाई, उन्होंने तो कह दिया कि हमारे मुस्तकिल कप्तान है। तो अगर सरफराज, अगर वो उनके साहबजादे हैं, उन्हें बाहर अगर जाना है आज़म खान को, तो उन्हें जगह छोड़नी पड़ेगी। नहीं, चलें इस पे बात कर लेते हैं, इसी मौजू को लेके चलते हैं आगे, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक टू PSL स्पोर्ट्स वन स्पेशल। बात एक आई है इस वक्त, बदियू जमा, कुछ खबर आई है? खबर मैं भी देखा, क्यों मैं सुबह से पीछे लगा हुआ था, लेकिन अभी तक मुझे वो कंफर्म नहीं हो पा रही कि हाँ, तो अभी तक नाम ना लीजिएगा अगर कंफर्म नहीं है। तो किसी इस्लामाबाद प्लेयर, यूनाइटेड, बिल्कुल एक प्लेयर किसी का जो है कोरोना टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया है। और हतमी तौर पे कौन सी टीम है अब तक, अगर आपको पता है तो? मेरे दो टीमों में चल रहा था कि एक तो कोयटा और दूसरे इस्लामाबाद यूनाइटेड, बिल्कुल ऐसे ही दोनों का था, मुझे लग रहा है कि ऐसे ही कुछ नाम आए हैं, नाम कुछ नाम अभी पता नहीं चले। खैर ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, इसमें आप पूरी कोशिश करेंगे कि हम सोच समझ के नाम दें। नाम बिल्कुल, अब देखिए अभी जब तक हमें कंफर्म नहीं आता कि, क्योंकि ये सुबह से एक ऐसी चल रही है कि ऐसी सिचुएशन हो रही है, एक ऐसा है कि किसी टीम के खिलाड़ी का जो है ना वो टेस्ट पॉजिटिव है। तो अब ये देखिए मैच भी आज उनका है, और अब क्या होता है और क्या नहीं होता है, अभी तो उनकी जो अपनी अपडेट आएंगी तो उससे पता चलेगा कि कौन सा वो खिलाड़ी है, आया वो प्लेइंग 11 में था या नहीं था, या फिर डगआउट में बैठता था, नहीं बैठता था, डगआउट में बैठता तो फिर तो लाजमी तौर पर इनके लिए परेशानी का बायस होगा, क्योंकि फिर तो आपको दूसरे खिलाड़ियों के भी टेस्ट कराने होंगे और उसको फिर आइसोलेशन में भी भेजना होगा, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल एक ना, तो मैच पे भी असर पड़ सकता है। हाँ, अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर आज के मैच में भी असर पड़ सकता है। ना समझ में आने वाली बात है, क्योंकि इनको अंदाज़ा नहीं होगा कि क्या कैसे हुआ, गया तो बाहर से आया था या बाहर निकल गया था या कोई और वजह थी, अभी कुछ नहीं पता। देखिए आसिफ भाई, यहाँ जो होटल में ना टेस्ट मेरे ख्याल में तकरीबन हर 2 या 3 दिन बाद टेस्ट ले रहे हैं, खिलाड़ियों के टेस्ट ले रहे हैं। और होटल पे ये भी होता है कि आप लॉबी में जा रहे हैं या नीचे ऊपर जा रहे हैं या लिफ्ट में जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी लोग भी, और भी तो लोग हैं, तो ये भी वजह हो सकती है कि जब आप बाहर निकल रहे हो उस वक्त भी वहाँ से कुछ ऐसी लोग गुजरे हों जो इससे मुतासिर हुए हों। ज़रूरी तो नहीं है कि आप ऊपर से डायरेक्टली गाड़ी में तो नहीं आपके आ जाते ना, आखिर ज़ाहिर है आप लिफ्ट से नीचे आते हैं और लिफ्ट से होके आके अपनी अपनी गाड़ियों में बैठते हैं, तो वहाँ भी सिचुएशन हो सकती है कि आपके लोग वहाँ जो आते हों उसमें से किसी को हो, उससे भी हो सकता है, ये भी सिचुएशन हो सकती है। चलो इस चीज़ को अब यहीं पर दबा देते हैं, यहाँ पे इसको रोक देते हैं, जब यहाँ से बात आगे जाएगी तो फिर हम भी जाएंगे। अभी इस तरफ आ जाएं, अगर टीम्स के कोचेस की बात करें तो उनका कितना किरदार है इन खिलाड़ियों को संभालने में, इन खिलाड़ियों को निखारने में? देखिए एक मैंने कोचेस की अगर बात करें, आप लाहौर कलंदर के कोचेस की बात करें तो वो मैंने देखा कि लगे रहते हैं, जब भी मैंने देखा कि वो लगे रहते हैं, बल्कि ये PSL में नहीं लगे रहते, बल्कि पूरा पूरा साल वो काम कर रहे होते हैं अपने खिलाड़ियों के साथ, और जो दीगर खिलाड़ी हैं उनके साथ भी लगे रहते हैं, तो वो एक अच्छा वो कर रहे हैं। लेकिन असल में ये कि ये जो PSL हो रहा है इसमें रन चेस हो रहे हैं। अगर वहाँ पर इतने बड़े बड़े नाम टीमों के साथ कोचिंग कर रहे हैं, जिसमें आप कोयटा में देख लें, आपके पास उमर गुल जो ख़ुद बहुत अच्छे T20 के बॉलर भी रहे, अभी टॉप में भी उनका नाम आया था। उसके अलावा मुल्तान में आप देखें अज़हर महमूद हैं, मुश्ताक अहमद हैं,
फिर जो है कोयटा के साथ मोइन खान है, बहुत सारे बड़े नाम ऐसे हैं। अगर वो वसीम अकरम है, वसीम अकरम कराची किंग में है, तो इस तरह के नाम अगर आपके पास हैं, फिर आपके पास मेहदी फ्लार है, वही यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर इनके पास इतने अच्छे अच्छे नाम हैं, कोचेस के जो बड़े बड़े नाम हैं, तो अगर वो रन को नहीं रोक पा रहे, जो सेकंड बैटिंग में वो बैटिंग टीमें चेज़ कर रही हैं, तो उनको ये बता सकते हैं आसिफ भाई कि यहाँ पर इस तरह की बॉलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि आपने भी तो मैच खेले हैं और इससे ज़्यादा जो है वो मुश्किल सूरत हाल में भी खेले होंगे। तो यहाँ आपका किरदार होना चाहिए कि भाई देखें, अगर हमने 180-90 रन या 200 रन कर लिए तो हमने अगली टीम को कैसे काबू करना है। ये आपको ज़रूरी नहीं है कि हमने आउट करना है, आउट ना हो रहे हो तो आपने कम से कम अगर 12 रन उनको चाहिए तो हम कम से कम 8-9 रन तो दें, ताकि रोकें तो सही। लेकिन हाँ, फुल टॉस आप देखें, ज़्यादातर यहाँ पर इन मैचेस में जो ना आखिरी की बैटिंग में जो आखिरी की टीम बॉलिंग कर रही होगी दूसरी, उसमें आपने देखें फुल टॉस बॉलें ज़्यादा हुई हैं और उन्हीं फुल टॉस बॉलों पर ज़्यादा रन बने। अच्छा भाई, अभी तक ये चल रही है, अपने तौर से आप चेक करिएगा, चेक करने के बाद इसको मज़ीद सही तरह से सामने लाइएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, और मुझे लग रहा है कि आज का अगर ये चीज़ है आसिफ भाई, तो आज का मैच मुतासिर हो सकता है इस वजह से। नहीं, इससे पहले भी सुना एक मैच मुतासर होते होते बच गया एक, वो तो नहीं नाम नहीं ले सकते उसका, लेकिन ये कि उसको खिलाया नहीं था। वो वो तो उन्होंने पहले से ही, जब वो आप होटल में थे तो आपने पहले से ही उनको आइसोलेशन में 10 दिन के लिए करने के बाद आपने टीमों जो खिलाड़ी थे उनके टेस्ट ले लिए थे, तो वो नेगेटिव आ गए थे, तो वो प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन ये तो करंट है ना आसिफ भाई, आप करंट है और करंट आपकी टीम के साथ मौजूद है, तो करंट जब आपके साथ मौजूद है, अगर आपको आज ही पता चला है या कुछ देर पहले पता चला है, तो फिर तो आपको रिस्क लेना ही नहीं है, क्योंकि फिर आपकी टीम का मसला नहीं है, भाई दूसरी टीमों का भी मसला है। फिर आप ग्राउंड में जाएंगे, एम्पायर्स भी हैं और भी मैनेजमेंट है, बहुत सारे लोग और भी हैं, स्टाफ भी है, तो मेरे ख्याल में यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर हम इसी तरफ आ जाते हैं, इस्लामाबाद, इसको हम एक लम्हे के लिए बिल्कुल भूल जाते हैं कि ये है। आपकी तवज्जो मुझे लगता है वहीं लगी हुई है अभी तो। चलें इसको बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, इसको छोड़ दें, एक बिल्कुल है, एक खिलाड़ी का कोरोना टेस्ट जो है वो इस्लामाबाद का पॉजिटिव है, और पॉजिटिव होने के बाद अब क्या होता है, कोयटा और इस्लामाबाद का मैच होता है, यानी ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है कि अगर पिछली मरतबा जो हुआ था वो तो चलो एक हुई थी, लेकिन वो 18-19 घंटे के बाद हर चीज़ क्लियर होने के बाद उनको इजाज़त दी गई थी। लेकिन यहाँ तो ये करंट प्लेयर है और करंट प्लेयर टीम के साथ था है और उसको ये चीज़ हुई है, तो मुझे लग रहा है फिर आज के मैच पे भी असर पड़ सकता है। नहीं, मैच पे असर पड़ सकता है, या ये एक नई सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन पहले आई नहीं है। देखिए आसिफ भाई, अब ये चीज़ें तो अब खुल गई हैं। अब जिस तरीके की आप बायोसिक्योर बबल है ना, वो हमारे यहाँ नहीं है। आप बायोसिक्योर बबल जो बना रहे थे, जो जिसा आप बाहर मुल्कों में देख के आए, जो जिस हालात से आप गुजर के आए, वो बायोसिक्योर बबल होता है जिसको आप सही बायोसिक्योर बबल कहते हैं। आपका बबल तो बबल ही नहीं है। आपका बबल मुझे बता दें कौन सा बबल है? भाई हम क्यों बताएं? देख लेना, जहाँ टीमें प्रैक्टिस कर रही हैं वहाँ पर 10 लोग और भी खड़े हैं, 50 लोग और भी खड़े हैं, ये कौन सा बबल? हाँ, ये तो है। अब जिसको जब आप खुद ही कानून बनाएंगे, खुद ही तोड़ेंगे, तो फिर ऐसे मामला तो होंगे। चलें, बदियू ज़माने जो बात कह दी वो काफ़ी सख्त है और काफ़ी है भी, वजह भी वही है। अगर आप देखें दुनिया भर में जहाँ दूसरे मुल्कों में जाके पाकिस्तान की टीम ने बायोसिक्योर बबल को अपने क्या मैं अब उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, मुश्किल में गुजारा अपने आप को, बहुत मुश्किल में गुजारा। खैर चलें, अब ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, ऐसी वाली बात है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट के जो करता धरता है वो कैसे इस सूरत हाल से निपटते हैं। हमें बहरहाल आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।